हेलो दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे तीन टाइप के क्वेश्चन। पहले देखेंगे कि नॉर्मल वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर देखेंगे कि समय जो 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल ऐसे दिया रहता है फ्रैक्शन में, वो वाला देखेंगे। और तीसरा टाइप देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग कैसे अमाउंट फाइंड किया जाए कि 2 साल में 1200 रुपये हो जाता है, 4 साल में 1600 रुपये किस दर से होगा, या फिर 4 साल में वो अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, शुरू करने से पहले तीन चीज़ें, ये चार चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की ब्याज को, समझ रहे हो, ब्याज के ऊपर ब्याज जो मिलेगा उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सेकंड चीज कि जब भी अर्धवार्षिक टर्म कहीं आए तो वहाँ पर दर क्या हो जाएगी, दर आधी हो जाएगी, मतलब रेट हाफ हो जाएगा और समय दुगना हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि त्रैमासिक, जब भी क्वार्टरली, जब भी टर्म यूज होगी तो वहाँ पे जो रेट है वो 4 से डिवाइड होगा और समय टाइम जो है हमारा 4 से इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा। फोर्थ चीज क्या है, ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, इसकी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लास्ट वाले जो क्वेश्चन आएंगे हमारे किस्त वाले, अगले वीडियो में जो देखेंगे, या फिर नीचे चलकर थर्ड टाइप आएगा तो वहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है। इसलिए ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखें और चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ये ए फॉर अमाउंट है और पी फॉर प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस होगा तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। थर्ड क्या है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले टाइप 1 देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि 50,000 की धनराशि पे 5% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष का सीआई फाइंड करना है। सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले देखेंगे, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सम ऑफ 50,000 रुपीज एट 500 एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ओके, तो सिंपल कुछ नहीं करना है हमें। पहले एक मिनट, ये कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले हम आर के हिसाब से परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, फिर टेबल का यूज़ करेंगे। ये टेबल है 2 year, 3 year एंड 4 year की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर 2 year के लिए हम हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो इसका यूज़ करेंगे हम 2 1 का। 3 year के लिए पूछता है तो 3 3 1 का, और 4 year के लिए पूछता है तो 4 6 4 1 का। ठीक है, और जैसे ही सारे परसेंटेज निकल आएंगे तो थर्ड स्टेप क्या होगी कि सारे इंटरेस्ट को हम जोड़ देंगे तो हमारा फुली जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो निकल आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है जो 3 चरणों में होगी कि रेट के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे, पहला स्टेप, सेकंड टेबल का यूज़ करेंगे, और थर्ड सभी को जोड़ देंगे। चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि 50,000 की राशि है ना, 50,000 की राशि का 5% की दर से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना। तो पहले साल के लिए ये 0 से 0 कटा और ये आ जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, 2500। सेकेंड क्या रहेगा कि 2500 का अब 5% निकालेंगे हम, तो 2500 का 5% कितना हो जाएगा, 125 रुपये। 125 रुपये। अब आती है हमारे स्टेप 2 की बारी। क्या हमने क्या कहा था कि यहाँ पर 2 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 2 साल में कौन सा फॉर्मूला लगता है दोस्तों, 2 year के लिए 2 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से और इसका होगा 1 से। 2500 का दुगना होता है 5,000। ठीक है, और 125 × 1 तो होगा 125 ही। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि तीनों को जोड़ दो, 5 2 1 और 5, तो ये कितना आ गया हमारा 5125, मतलब 5,125 रुपये आंसर। ये अभी आपको देखने में बड़ा ही स्लो लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मतलब विद इन 30 सेकेंड आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50,000 की धनराशि 40% के अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा। अभी 1.5 वर्ष देख के आप घबराएंगे नहीं, यहाँ पर एक टर्म और यूज हुई है कि अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक में मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही अर्धवार्षिक वाला आए तो दर क्या हो जाएगी हमारी, आधी हो जाएगी, और समय क्या हो जाएगा हमारा, दुगना हो जाएगा। चलिए करते हैं क्या, दर आधी, तो 40% का आधा कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है,
हमारा रेट ये है, न्यू रेट। और टाइम जब 1.5 साल है तो 1.5 साल का दुगना कितना हो जाएगा, हाँ 1.5 साल का दुगना, मतलब 3/2 का दुगना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा न्यू टाइम और ये रहा न्यू। ठीक है, अब इसके हिसाब से निकाल लें हम। तो ये 50,000 का पूछा है उन लोगों ने, तो इसका 20% निकालेंगे पहले हम। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, फिर अब इस 10,000 का 20% निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 2,000, है ना, ये हो जाएगा 2,000। और फिर अब इस 2,000 का 20% निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 रुपये। ये रहा 400 रुपये। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, सेकंड, ये तो पहले हमने परसेंटेज के हिसाब से, सेकंड क्या हमारी टेबल 3 ईयर के लिए क्या था, 3, 3, 1। तो इन तीनों का इनटू हो जाएगा 3, 3, 1 से, तो ये आ गया है 30,000। ठीक है, ये आ गया है 6,000 और ये रहा 400 रुपये। तो इस हिसाब से आता है हमारा CI 36,400 रुपये। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 50,000 की धनराशि 20% त्रैमासिक ब्याज की दर से 9 महीने का CI। अब यहाँ पर क्या है कि भैया 9 महीने देख के डरना नहीं है, पहले हम देखेंगे त्रैमासिक। तो त्रैमासिक में क्या हो जाता है दोस्तों, पहले ही मैंने बताया था आपको, फिर से ध्यान रखेंगे। त्रैमासिक में हमारा रेट क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड, और समय क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 से गुणा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इस महीने को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 महीने हैं, तो डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और मैंने क्या कहा था, समय का 4 से गुणा हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, है ना, 3 3 9। तो 3 ईयर हमारा टाइम निकल गया है, और रेट क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5% हमारा रेट निकल। चलिए देख लेते हैं अब। फिर वही हमारी ट्रिक, क्या करेंगे, 50,000 को लिए हमने। ठीक है, अब तक के तो आप खुद ही मास्टर हो गए होंगे। इसका क्या निकालेंगे हम, 5% के हिसाब से निकालेंगे पहले। तो ये इसका निकलेगा कितना, 2,500 रुपये। ठीक है, 2,500। फिर इस 2,500 का निकालेंगे 5%, ये हो जाएगा 125। अब इस 125 का निकालेंगे 5%, है ना, तो ये हो जाएगा, काटेंगे 6.25। अब टेबल का यूज़ करेंगे हम, क्यों, क्योंकि 3 साल का दिया है, तो 3 साल वाली टेबल क्या कहती है, 3 3 1, है ना, 3 3 1। चलिए मल्टीप्लाई कर दें इसका 3 3 और 1 से। 25 तिया 7,500, ये हो गया, ये हो गया कितना हो जाएगा ये, 125 से 375, और ये हो जाएगा 6 6.5। इन तीनों अमाउंट को जोड़ोगे आप, है ना, तीनों को ऐड करेंगे आप, कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 0.25, 8 8। ओके, दैट इज योर आंसर, ये रहा आपका। तो इस प्रकार हमने नॉर्मल वाले क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे टाइप 2। हेलो दोस्तों, जैसा कि अब हम बढ़ चुके हैं अपने सेकंड टाइप की ओर। उससे पहले मैं आपको ये फार्मूला बताना चाहूँगा, और फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिए। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। सवाल कैसा आएगा
कि 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहले तो क्या था, अर्धवार्षिक था पिछले वाले सवाल में हमने देखा, इसलिए ने डिवाइड कर दिया था और समय को मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पर तो जो दर है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है। इंग्लिश में देख ले, हाउ मच विल अ सम ऑफ 2,000 रुपीज बिकम अ 1.5 year एट 10% एनुअल कंपाउंड। अब इसके लिए क्या क्या करेंगे कि इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला। क्या करेंगे, जैसे हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो तो यही रहता है ना, तो P1 + R/100/N। अब इसमें क्या है, जो अपना एक्स्ट्रा टाइम निकल के आ रहा है ये 6 महीने है ना, ये आधा वर्ष जितना भी निकल के आ रहा है उसके लिए हमने क्या एक और साइड में लिख दिया है 1 + R/100 इंटू x/y। ये x/y दोस्तों यही है जो आधा वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1.5 लिखा हुआ है। तो बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है हमें, ये फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, इतना तो हमें वैसे ही याद रहता है। और इसमें ऐड क्या हुआ है, 1 + R/100 इंटू x/y। चलिए फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, a = 1 + R/100 n, फिर से 1 + R/100 इंटू x/y। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस इसमें पुट कर देना हमारी सारी चीज़ें। यहाँ पर p लगाना मैं भूल गया था तो p लगा देंगे। क्या है, p हमारा 2,000 रुपीज़ है, और यहाँ पे 1 + R कितना है दोस्तों, 10% है अपॉन में 100, और n कितना है, तो n यहाँ पर आ जाएगा 2। ये जो दिख रहा है आपको 2 ब्लू कलर से दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देख लेते 2, ये वाला 2। ठीक है, जो है ये 2, और रेड से है अब 1.5, तो 2 ये यहीं पे लिख देंगे हम 2, फिर से 1 + R/100, सॉरी 10/100 इंटू 1/2। ठीक है दोस्तों, ये 1/2 ये वाला है, और ये 2 ये वाला है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये 0 से ये 0 काटा है ना, ये 0 से ये 0, ये बन जाएगा 20 है ना, तो ये बना 1/20। सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 21/20। तो इधर इसकी कहानी देख लें तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,000। तो ये दोनों, तो क्या करें, और ये स्क्वायर लगाना ना, तो स्क्वायर का 121 आ जाएगा, और अपॉन में फिट 2,000। ठीक है, और ये इसके साथ है। ठीक है, ये दूर लिखा है इसका मतलब ये नहीं, ये इसी के साथ है। तो चलिए, ये 2 0 से 2 0 काटो, ये 21 टाइम में जाएगा। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारा आंसर, 2541। सिंपल। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और इसी में से एक आ भी जाएगा डेफिनेटली, PYQ में देखा था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है कि हाउ मच विल अ सम ऑफ रुपीज 1,60,000 बिकम 4/5 years एट 5% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1,60,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 4/5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं, हमें हमारे फॉर्मूले में चीज़ें पुट करनी है, 1 + R/100।
दोस्तों फॉर्मूले की टेंशन मत लीजिए, आप इसे एक दीवार पे चिपका लीजिएगा जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा, और डेली देखिए, उसे याद नहीं करना है, सिर्फ देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वहीं से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और वही का वही वहां पर आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए 1,60,000 यहाँ देते हैं। आप खुद से भी आंखें बंद करके फॉर्मूला याद करने की कोशिश किया करिए, तो धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हमारा 2, ये वाला 2, और 1 प्लस आर कितना है। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, पहले आप चेक कर लें यहाँ पे वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले की एनुअली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। ओके, तो भैया एक्स अपॉन वाई कितना अपना 4/5, ये ठीक। इसे सॉल्व करिएगा आप, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 25 टाइम्स, यह आ जाएगा 20 टाइम्स। सॉल्व करेंगे आप 1,60,000, 21/20, 25, 26 है ना, अपॉन में 5, 25। ओके, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,83,456। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए टाइप 2 भी देख लिया हमने, अब टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे। टाइप 3 में दो वेरिएंट है, वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2, एक एक करके दोनों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम हमारा टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 क्या कह रहा है हमसे, इसका वेरिएंट फर्स्ट है ये, है ना। तो इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 2,000 बिकम 2,420 एट 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 2420 हो जाएगी। घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या था हमारा फॉर्मूला, A = P1 + R/100। ओके, यही पूरा फॉर्मूला हर जगह यूज हो जाएगा। तो क्या है भाई, अमाउंट अमाउंट यहाँ पर है 2420 रुपये। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो इसे रख देंगे हम 2420, और P की जगह क्या रखेंगे हम, हमारा प्रिंसिपल कितना है 2,000 रुपीज है। 1 + R कितना है, मैंने पहले भी समझाया कि आप पहले ही चेक कर लें वार्षिक चक्रवृद्धि है, अर्धवार्षिक है या फिर त्रैमासिक है ना, एनुअली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ये पहले ही चेक कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा आर हमारा 10%, देन 100, और एन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, कितने वर्षों में। अब एन तो हमें पता नहीं है, तो एन एज इट इज लिख देंगे सिंपल। इस 2,000 को यहाँ ले आएंगे हम, ठीक है, 2,000 को यहाँ ले आएंगे, 20,000। ओके, 1 + इसे सॉल्व कर लें, इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गए 10, और अगर इसे सॉल्व करोगे आप तो कितना बन जाएगा ये, 10, तो 11, 11/10। अब यहाँ पर डरना नहीं है, देखो पहले तो हम इस जीरो को जीरो से काट देंगे, और साफ साफ दिख रहा है ये 2 से चला जाएगा 100 टाइम्स, और 121 बन रहा है। अब ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 10 के कितने टाइम में आएगा स्क्वायर, तो 100 दो टाइम में आएगा, है ना, साफ साफ दिख रहा है। 121 11 का स्क्वायर है, और 100 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या लगता है एन कितना होगा हमारा, सिंपल है, एन हमारा हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये बेस सेम है, तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएगी, कंपेयर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखो ये ऐसे, ठीक है, और ये बन गया ना बेस सेम, है ना, तो पावर भी इक्वल, ये लीजिए, डन। ये रहा हमारा आंसर, आ गया है हमारा कितने समय में हो जाएगी, तो 2 सालों में हो जाएगा। सेकेंड है, in how much time will a sum of 18 800 become 926.1
0.1 10% हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली आ गया है, हाँ? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर आया है, और 800 रुपये कितने दिनों में? 9,926.1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखा था मुझे, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिया है। बच्चे अक्सर डर जाते हैं या स्किप कर जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं, हमारा फॉर्मूला रखेंगे, A=1+R/100। अब तक का तो आपको याद ही होगा n। अब n क्या हो जाएगा, क्या लगता है? n 2 से इनटू होगा, और यहाँ पर 2 का डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने पहली ही स्लाइड में बता दिया था। देखेंगे आप क्या हो जाता है हमारा, अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हर क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए मैंने ये समय को दुगना किया है, यहाँ पे 2n किया है और रेट को आधा किया है। तो चलिए रख देते हैं, कितना? 9,926.1 रुपये। ये आ जाएगा प्रिंसिपल 800। 1+10/2 2n है ना, 2n। चलिए काटिए, ये गया, ये हो गया 20, 20 हो जाए 2 × 10 20 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा कितना? 21, और ये 2n, यह रहेगा। अब ये 800 है, साइड चेंज करेगा, 926.1/800। आई होप कई लोगों को यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा, डरने वाली बात नहीं है। ये पॉइंट हटाएंगे और 10 लगा देंगे, तो ये इस प्रकार बन जाएगा 8,000, और वो बन जाएगा 9,261 रुपीज़। ओके, तो अब ये अलग ही दिख रहा है हमें, कितने का होगा? तो क्यूब होगा, है ना। 220 का क्यूब है 8,000। ओके, एंड ऊपर 9,261 किसका है? 21 का है क्यूब। इसे लिख देंगे ऐसे, और ये सॉल्व करेंगे तो 9,261 आएगा और 8,000 आएगा। तो अब यहाँ पे हमने दोस्तों बेस सेम कर दिए हैं, तो पावर क्या होगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो 3 = ये देखिए, 3 = 2n, 3/2। तब कितना? 1.5 साल में हो जाएगा 800 रुपये, 926 रुपये। क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक और क्वेश्चन, यहाँ पे भी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है और 1,000 रुपये की धनराशि है। कितने समय में? 1,331 रुपये हो जाएगी, अर्थात 331 रुपये का ब्याज देगी। तो कितने समय में देगी? वही हमारा फॉर्मूला, चलिए बोलिए। अब आई होप आपको वीडियो पॉज करके पहले एक बार फॉर्मूला बोल देना चाहिए। 1 ना, तो 2n यहाँ पे इंटू, ओके, 2 × 100, 2n। ओके, ये हो जाएगा 10, और ऊपर आ जाएगा 11/10। ये 2, 1,000 इधर चला जाएगा, तो 1,331/1000। क्या लगता है ये कितने टाइम में है? 10 है, और ये 1,000 है, तो दिख ही रहा है हमें, इनका क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो क्या कर देंगे? 11/10 का क्यूब, 11/10, 2n। बेस में तो पावर इक्वल्स टू। ओके, आया समझ में? चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप 3 वेरिएंट 2 की ओर। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए ट्रिक या चीट कोड क्या है। जब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन t वर्षों में 100 रुपये और 2t वर्षों में y रुपये हो जाता है, तब मूलधन होगा x² y।
When a sum of money at a certain rate of compound interest become rupee x in t years and y in 2 years, then प्रिंसिपल विल एक्स स्क्वायर अपन वाई। ऐसे नहीं आया होगा समझ में। ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मान लो 1200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और वहीं 2t वर्षों में, मतलब ये t है हमारा टाइम है, तो t वर्षों में मतलब 4 साल में 1200 हो रहा है, और 2t क्या बनेगा यहाँ पे इंटू 2, मतलब 8 साल में, डायरेक्ट 8 साल में 1600 रुपये हो जाएगी। तो इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें रेट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। नहीं, यहाँ पर मूलधन, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मूलधन फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें मूलधन या फिर प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 4 साल में 1200 रुपये, 8 साल में 200 रुपये, मतलब पहचानने की ट्रिक यही है कि टू दुगना हो रहा है समय, हमेशा समय दुगना हो रहा है। और हमें जब भी मूलधन ज्ञात करने का बोलेगा तो हम क्या ट्रिक अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर अपन में वाई, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई। तो एक्स स्क्वायर अपन में वाई का मतलब क्या है कि 1200 का तो स्क्वायर कर देंगे हम, और 1600 रुपये बेस में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल विच बिकम 903 ईयर्स एंड 1206 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। वह मूलधन क्या होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 900 रुपये और 6 वर्षों में 1200 रुपये हो। सॉल्व करते हैं। और 6 वर्षों में कितना हो रहा है, 1200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये 2t हो रहा है, मतलब समय 2 से गुणा हो रहा है। तो इस 900 का स्क्वायर कर देंगे और 1200 रुपये से बेस में आ जाए 8100, और ये 2 जीरो और लगेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसे काटिया तो किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 4 12, ये पंजे 30 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया काट पीट के 675 रुपये। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ मूलधन ज्ञात करना रहता है, प्रिंसिपल फाइंड करना रहता है। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 675 रुपये, मतलब 675 रुपये 3 3 वर्षों में सीआई से 900 रुपये, और 6 साल में 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वह मूलधन कितना होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 4 साल में 1200 रुपये और 8 वर्षों में 1800 रुपये हो। सिर्फ हमें समय पे ध्यान देना है, यहाँ पे 2t हो रहा है, मतलब 2 का इंटू हो रहा है, तो इस 1200 का लिख देंगे हम क्या, स्क्वायर, नीचे 1800 रुपये, 1200 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 1200 तोड़ने की बजाय आप 1200 इंटू 1200 कर सकते हैं। 1800, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, है ना, 3 चुके 12, डबल जीरो, 4 दूनी 8, 800 रुपये आंसर होगा। लास्ट में जैसा कि मैंने कहा था आपके लिए एक सरप्राइज है, वो है ये पूरा। आप इन क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।